दोस्तों, अहंकारी हाथी और चींटियों की कहानी। जंगल में हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है और चींटी साइज में सबसे छोटी जानवर होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चींटी बहुत साहसी होती है, बहुत बुद्धिमान होती है। चींटी वक्त आने से पहले ही अपने खाने की व्यवस्था अपने बिल में कर लेती है। उसे पता होता है कि अगर सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसके लिए वो भोजन की व्यवस्था गर्मियों में ही कर लेगी। बरसात आने से पहले ही वो ऐसी जगह घर बना लेगी जहां पर वो सुरक्षित रहे। इसलिए उसे बहुत साहसी और बुद्धिमान माना जाता है। एक अहंकारी हाथी जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता था। जब जंगल के जानवर उससे परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि इस हाथी का कुछ करना पड़ेगा, और एक दिन उन चींटियों को इस बात का बदला लेने का मौका मिल गया। जोरदार बारिश होने लगी। हाथी जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था वहां से उठकर बराबर वाली गुफा में चला गया। उस गुफा में चींटियों ने भी जाकर अपना डेरा बसा लिया। चींटियों को देखकर हाथी को बड़ा गुस्सा आया कि जिस गुफा में मैं खड़ा हूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस गुफा में आ जाओ। और वो चींटियों को बुरा भला कहने लगा और बोला कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहीं मसल सकता हूं। हाथी का इस तरह अहंकार देखकर चींटियों को भी बहुत गुस्सा आ गया और उन चींटियों ने उस हाथी को उसकी औकात दिखाने की ठान ली। उन चींटियों के सरदार ने उस हाथी से कहा कि अगर ताकत का इतना ही घमंड है तो इस पहाड़ को क्यों नहीं हिला देते हो। हाथी को ये बात सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं इस पहाड़ को भी हिला सकता हूँ। और जैसे ही उसने उस पहाड़ को हिलाने की कोशिश की, एक बड़ा सा पत्थर आकर नीचे गिरा और उस गुफा के मुंह पर ऐसे जम गया जैसे कि गुफा का मुंह बंद कर लिया हो। अब चींटियां और हाथी उसके अंदर बंद हो गए। तब चींटी ने कहा कि अगर अपनी ताकत का इतना ही घमंड है तो इस पत्थर को हटाकर दिखाओ। उस हाथी ने कहा, हाँ, मैं चुटकियों में हटा सकता हूँ इस पत्थर को। और हाथी ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वो पत्थर नहीं हिला। पत्थर में थोड़ी सी जगह थी, चींटियां तो वहां से निकल गईं। जब चींटियों ने बाहर आकर जंगल के जानवरों को बताया कि हाथी ऐसे ऐसे गुफा के अंदर बंद हो गया है, तो जंगल के जानवरों ने सबने मिलकर उस पत्थर को हटाया और हाथी की जान बचाई। जब हाथी ने उन सब जंगल के जानवरों को अपनी जान बचाते हुए देखा तो बाहर निकलकर उसने उन सब से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी भी अहंकार नहीं करूंगा, आपके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा, किसी को भी सताऊंगा नहीं। और इतना कहकर वो हाथी हमेशा के लिए उन जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। दोस्तों, अहंकार किसी का नहीं रहा है। वो अहंकारी हाथी भी अपनी ताकत का अहंकार दिखाता था, उसका भी घमंड नहीं चला है। उसकी ताकत का घमंड किसी काम नहीं आया। मेरी कहानी को कहने का लबो लुबाब यही है, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी कुछ है बस ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देते रहें। उसका घमंड कभी ना करें, उसका अहंकार कभी ना करें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।